तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें क्लास को ज्वाइन किया है मैं उनको वेलकम करता हूं। मेरा नाम है मोहम्मद तकी और मैं एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूं। सबसे पहली चीज़ ये कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को मेरे बारे में पता चले कि मैं कौन हूँ और मैं किस तरह से चीज़ें आप लोगों को लेके चलूँगा। बात बेटा एजुकेशन की है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मास्टर्स ऑफ इन इकोनॉमिक्स एंड बाय प्रोफेशन एक अरसे से मैं लेक्चरर रहा हूँ और नाउ 2021 से मैं एक फ्रीलांसर के तौर पे जो है वो वर्किंग करता आ रहा हूँ। यही वजह है कि मैंने उसको प्रैक्टिस करने के बाद इसको पढ़ाने का फैसला किया। मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग सीखी है वो माजू यूनिवर्सिटी और यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी की जानिब से कोलैबोरेशन हुआ था, उसमें मैंने सीखी थी। आमिर अमर एकेडमी और इसके अलावा फेसबुक से ब्लूप्रिंट के जो है वो कोर्सेज जो है वो किए थे, उसके ज़रिए जो है वो मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। अच्छा, जिनको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है तो काइंडली कोशिश कर लें कि अपना नेट वगैरह ज़रा चेक कर लें, ठीक है। और समटाइम हमारे पास जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा होता है तो भी उसकी वजह से आवाज़ के जो वो इश्यूज जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। और जिनको आवाज़ क्लियर है वो काइंडली जो है वो चैट में मुझे बता दें, ठीक है। फैजान खान, अब आवाज़ मेरी क्लियर है तो मुझे काइंडली बता दीजिए। अच्छा जी, ये बेसिकली दिस इज़ अ सर्टिफिकेट विच आई गॉट फ्रॉम माजी यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा जो है वो आमिर अमर एकेडमी से जो है वो ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का। और इसके अलावा फेसबुक से जो है वो ये जो है मैंने कोर्स किया था, फेसबुक से भी जो है वो ये चीज़ रिसीव की थी बेसिकली। चलिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जनाब फ्रीलांसिंग है क्या। जो फ्रीलांसिंग आप पढ़ने जा रहे हैं या फ्रीलांसिंग जो आप सीखने जा रहे हैं, बेसिकली वो फ्रीलांसिंग होती क्या है। बड़ा दुनिया में एक जो है वो हवा चली हुई है कि भाई फ्रीलांसिंग करो, जॉब छोड़ो, 9 to 5 की जॉब छोड़ो, फ्रीलांसर बन जाओ, फ्रीलांसिंग करो। सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर होनी चाहिए कि जनाबे वाला फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या चीज़ है। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि आप खुद को जॉब दे रहे हो, यू आर द योर ओन बॉस। आप अपने बॉस खुद हो, अपने लिए काम ढूंढते हो, अपने लिए काम करते हो, अपने फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर अपनी वर्किंग कर रहे होते हो। आपको टाइम लिमिट की पाबंदी नहीं है कि जनाब इतने बजे ही काम करना पड़ेगा। आप अपने फिजिबल और आपकी जो रिलैक्स मोमेंट्स हैं उनमें जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और किसी भी तरह का जो है वो की सर्विस देने के लिए किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से कोई चीज़ काम लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसको करके देते हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है कि आपके पास कोई स्किल है, उस स्किल को ऑनलाइन इंटरनेट पर आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो और अपना पैसा बना रहे हो। किसी अब उसके लिए आपके पास सबसे पहली चीज स्किल का होना जरूरी है। ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि जनाब कि 2 क्लिक किए और आपके अकाउंट में जो है वो 1 लाख रुपए आ जाएंगे। ये नहीं होता। या अक्सर फेसबुक में या यूट्यूब में या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे स्कैम्स होते हैं कि जनाब रोजाना 2 घंटे काम करें और 5,000 रुपये कमाएं और यूं करें और हमारी ये प्रोडक्ट पे पहले क्या करें, पैसा लगाएं। ये सारे स्कैम्स हैं कि अक्सर कोई इदारा ये कहता है कि जनाब हम आपको मेंबरशिप देंगे, हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग की चार्जेस ये हैं। तो समझ जाइए जनाब, जो बंदा आपको काम करवाने के लिए पैसा मांग रहा हो बजाय पैसे देने के, समझ जाइए जनाब ये रॉन्ग नंबर है। ये आपको फ्रीलांसर नहीं बना रहे, ये अपना पैसा बना रहे। फ्रीलांसिंग ये है कि आपके पास कोई स्किल हो और आपको उस स्किल के मुताबिक वो क्या दिया जाए, काम दिया जाए। अब कुछ लोग टाइपिंग का काम करते हैं, कुछ लोग पिक्चर एडिटिंग का काम करते हैं, कुछ लोग जो वो ग्राफिक्स का काम कर रहे होते हैं, अब कुछ लोग प्रोग्रामिंग का काम कर रहे होते हैं। अब सबके पास अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। यही फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए मैं जो स्किल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग करें और डिजिटल मार्केटिंग सीखें। और ये जो 2 मंथ का कोर्स होगा, इन 2 मंथ के अंदर हम अपने डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट चीजों को समझेंगे और उसके जरिए पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को जब आप यूज करते हो तो उसे हम किसी चीज का नाम देते हैं डिजिटल का। जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी या किसी भी ऑनलाइन चीज को हम जो वो क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं, तो दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज डिजिटल। चाहे वो आप मोबाइल के थ्रू करो, चाहे वो आप लैपटॉप के थ्रू करो, किसी भी चीज को आप इस तरह से जब आप कर रहे होते हो तो वो डिजिटल कहलाता है। बात रही मार्केटिंग की, बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है। किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करना,
या उसकी रिसर्च करके एडवर्टीजमेंट करना बेसिकली क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। तो अगर मैं दोनों वर्ड को जोड़ूं और मायने समझने की कोशिश करूं तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हो गया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कि आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लोगों को अपनी जानिब रागिब कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर के अंदर एक बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। सिर्फ एशिया की अगर अंदर मैं बात करूं तो 30% एनुअली इसके अंदर ग्रोथ रेट आ रहा है, कि हर साल 30% लोग अपनी प्रोडक्ट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सर्वे है गूगल का कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज जो है वो अर्न कर रहे हैं तकरीबन 1.5 लाख फ्रीलांसर पाकिस्तानी जो है डिजिटल मार्केटिंग करके। और आप भी उनमें से क्या कर सकते हो, एक बन सकते हो कि आप भी जो है वो क्या करो, डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपना पैसा कमा सकते हैं। सवाल ये होता है कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें फर्क क्या है, जरा ये चीज भी हम क्लियर कर लें। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही रवायती मार्केटिंग जो पहले से चली आ रही है, ज़माना कदीम से चली आ रही हैं, जो रवायती निज़ाम है वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग इज अब ब्रिंगिंग, और सबसे बड़ी बात आज के दौर में मोस्ट डिमांडेड फील्ड जो है वो बनती चली जा रही है। इवन यूनिवर्सिटीज़ में बीबीए एमबीए प्रोग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के जो है वो ऑफर किए जा रहे होते हैं और उसमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा रही होती है। डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कम पैसे लगते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा ज्यादा लगता है। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मस्जिद के बाहर पंफलेट बांट रहे हैं, मस्जिद के बाहर बैनर लगा रहे हैं, या रोडों पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। जब भी आपने देखा होगा जुम्मे की नमाज के बाद जो मस्जिदों के सामने पंफलेट बांटे जाते हैं, आज के दौर में एक बिल्कुल लो क्वालिटी का जो पंफलेट भी है वो कम से कम बनता है 5 रुपए का या 4 रुपए का। तो अगर 1,000 लोगों को जो है वो पंफलेट बांटा तो वो पड़ेगा कितने रुपए का, 4,000 रुपए। यानी 4,000 में आप 1,000 लोगों को क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हैं। जबकि यही काम अगर आप फेसबुक के थ्रू करो तो फेसबुक में 500 रुपए में आप अपनी प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या कर सकते हैं, 1,000 रुपए को 1,000 लोगों को दिखा सकते हैं। यानी जो काम फिजिकली 4,000 में हो रहा है, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो काम आप 500 में कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है, आपका अपना कारोबार नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक फ्रीलांसर बनकर किसी क्लाइंट के लिए उसके लिए काम कर सकते हैं। अब ये काम करेंगे कैसे, एडवर्टीजमेंट लगाते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर। फिर दूसरी बात, डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होगी। ऑडियंस की एक कसीर तादाद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हम देखें फेसबुक यूजर्स की, इंस्टाग्राम यूजर्स की, यूट्यूब यूजर्स की अनगिनत तादाद है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और ये तादाद दिन ब दिन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो जा रही है, और दिन ब दिन इसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है, हम एक लिमिटेड लोगों को जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, कांटेक्ट कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास सोर्सेज की वैरायटी है। हम कभी ऑडियो मैसेज चला सकते हैं, कभी वीडियो मैसेज चला सकते हैं, कभी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लस ऑडियंस हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रॉड है, हम मीडियम बहुत मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर हो गया, इसी तरह जो वेबसाइट्स हो गई। फिर डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कन्वर्जन रेट का भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि एडवर्टीजमेंट देखने के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदने की जानिब आना का जो रेट है वो डिजिटल मार्केटिंग में दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। प्लस आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हो, बाकायदा स्टैटिस्टिक्स हैं, आपको पता चलेगा कि आपने जो एडवर्टीजमेंट की उसमें कितने पैसे खर्च हुए, एक दिन के कितने पैसे लगे। हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे कि हमें नजर आ रहा होगा कि जनाब एक बंदे को मेरे पास मैसेज लेकर आने के मेरे 20 रुपए खर्च हुए, मेरे 25 रुपए खर्च हुए। हम इसको मेजर्स कर सकते हैं, हमारा कॉस्ट जो लग रही है वो कितनी हो रही है, हमारी सेलिंग्स के बाद हमारा रिजल्ट आने में हमें कितना पैसा लग रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम मेजर कर सकते हैं और इमीडिएट कम्युनिकेशन की तरफ जा सकते हैं। फौरन हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करके उनसे बात करके जो है वो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फर्क है। कि डिजिटल मार्केटिंग सस्ती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग महंगी है।
डिजिटल मार्केटिंग में हम एक बहुत बड़ी ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर एरिया ले सकते हैं, पर्टिकुलर सिटी ले सकते हैं, पर्टिकुलर कंट्री ले सकते हैं, यानी हम एक कंट्री भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा ममालिक के अंदर भी जो है वो बात कर सकते हैं। सोर्सेज की बहुत वैरायटी है, मुख्तलिफ किस्म को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट बहुत हाई है, ईजिली जो वो लोग टारगेट होके हमारे से जो है वो कम्युनिकेशन की तरफ आ जाते हैं। फिर जो हमने ऐड लगाया, हम इसके रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं और कम्युनिकेट करके कन्विंस करना। जैसे आपने पम्पलेट बांटा या आप जब पम्पलेट बांट रहे हो तो उसको कितनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जस्ट वो जो वर्बल लिखा हुआ है वही है। जबकि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, क्लाइंट आप हमारे पास आ गया, जैसे आप में से ज़्यादातर लोग मेरे ऐड को देखकर आप मेरे पास आए, मैंने जो वो उसमें ऑडियो मैसेज किया, आप लोगों से जो है वो कॉन्टैक्ट में आया, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिकेशन हुई वो क्या हो गई, ज़्यादा इफेक्टिव हो गई और कम्युनिकेशन हमारी जो है वो ज़्यादा जो है वो क्या रही, यूजफुल रही। अच्छा जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे होती है? टीवी में एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, रेडियो पे लगा दिया, बैनर लगा दिए, कोई ब्रॉडकास्ट कर लिया, कोई स्पॉन्सरशिप ले ली, जैसे क्रिकेट वगैरह के मैच हो रहे हैं तो 10-12 कंपनीज ने मिलकर स्पॉन्सरशिप किया और मैच दिखा दिया, बीच बीच में अपने ऐड दिखा दिए, प्रिंट्स एड्स होते हैं, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? अपने ऐड की रैंकिंग करना, ऊपर लेकर आना। कोई सी चीज़ आप गूगल में सर्च कर रहे हो तो उसे ऊपर लेकर आना, ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो, उसको क्लिक हो रहा है और क्लिक होने से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, इसे हम PPC या पे पर क्लिक का नाम दे रहे होते हैं। वेब डिजाइनिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे ज्यादा आज के दौर में बच्चा बच्चा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम की सूरत में हो, टिकटॉक की सूरत में हो, फेसबुक की सूरत में हो, यूट्यूब की सूरत में हो, और वहां पर चीजों की एडवर्टीजमेंट की जा रही होती है, लोगों का माइंड बनाया जा रहा होता है, लोगों को चीजें बताई और दिखाई जा रही होती हैं और लोग उसे चीजों को क्या कर रहे होते हैं, देखकर, सीख कर, अपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट को देख के जो है वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को खरीदने की तरफ अपना माइंड बना रहे होते हैं। ईमेल मार्केटिंग्स हैं, लोगों को मेल्स भेजी जाती हैं। आपने कभी अपना जीमेल आईडी देखकर देखा होगा तो बहुत सारे प्रोमोशनल मैसेजेस आपके पास आए हुए होते हैं। इवन SMS मार्केटिंग के अंदर भी यही काम हो रहा होता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा में हमारे पास जो है वो ईमेल मार्केटिंग भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो क्या आ जाता है, हिस्सा आ जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हु शुड अटेंड दिस क्लास। ये जो क्लास है, ये जो फ्रीलांसिंग की जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, ये किन को लेना चाहिए या किन को करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये तो बिजनेस ऑनर्स को करना चाहिए। जो हमारे बिजनेस ऑनर्स हैं, जिनका अपना खुद बिजनेस है, जो अपना कारोबार चला रहे हैं, तो अपने कारोबार को सोशल मीडिया पे लेकर आके एडवर्टाइजमेंट करके अपने कारोबार की सेल्स बढ़ाएं। इवन अपने कारोबार को ऑनलाइन लाएं। कोविड के बाद से आपने ये चीज नोटिस की होगी कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की जो ट्रांजैक्शन का जो रिजीम है वो काफी इंप्रूव हुआ है। उसके अंदर काफी जो है वो लोग जो है वो अब ऑनलाइन सेलिंग की तरफ, ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ आए हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप अपना मोबाइल स्टेटस उठाते हो तो वहां कुछ लोगों ने जो है वो बाकायदा पूरा इतवार बाजार लगाया हुआ है, धड़ाधड़ उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई है, और आप उनको क्या करते हो, म्यूट कर देते हो, नहीं देखते। बिकॉज व्हाट्सएप इज नॉट अ मीडिया जहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग करो। ये आपको पता होना चाहिए बिजनेस ओनर को कि आप, अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है या कोई आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, वट एवर द स्केल ऑफ द बिजनेस, आप ये कोर्स को सीख कर उस क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। या अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आपका बिजनेस नहीं लेकिन आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड सेल्स का रहा है, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड मार्केटिंग का रहा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने स्किल्स को और पॉलिश करके अपने लिए और पैसा बनाना सकते हो। या आप सेल्स प्रोफेशनल रहे हैं तो उनके लिए भी यही बात आ रही है। इसी तरह अगर आप कोई इंटरप्रेन्योर हैं, कोई इदारे को जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप इदारा लगाना चाहते हैं, न्यू इंटरप्रेन्योर हैं, जो वो आप किसी बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं और इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट लोगों को एक इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। या आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, आप जो है वो फाइवर से, अपवर्क से ऑनलाइन जो है वो क्या करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, या किसी फर्म के पास जाते हैं और कहते हैं कि जनाब हम आपका डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। आजकल मल्टीपल इदारे हैं, पिज़्ज़ा वाले हो गए, फूड चेन वाले हो गए, और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनको डिजिटल मार्केटर रिक्वायर्ड होता है। आप जो है वो जॉबी पे जाके देखें या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ पे जॉब्स की एडवर्टीजमेंट आती हैं, दे रिक्वायर डिजिटल मार्केटर।
उनको डिजिटल मार्केटर चाहिए, उनको एक प्रोफेशनल चाहिए, उनको ये काम करने वाला चाहिए। तो आप ये जो पूरे 2 महीने का कोर्स करना करना है, वो लोग भी करें जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनल है 9 to 5 जॉब करते हैं एंड देन रात में 2 घंटे 3 घंटे काम करके अपने पैसा जो है वो बनाना चाहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे काम करके अपने 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 एक्स्ट्रा जो वो आप अपनी इनकम को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, बजाय कंपनी में 6-6 घंटे की पार्ट टाइम जॉब करके। क्योंकि एक चीज बात समझने आनी चाहिए कि डू नॉट पुट ऑल द एग इन सेम बास्केट। सारी चीजें एक जगह ना हो, आपकी अर्निंग्स मल्टीपल जगह से होनी चाहिए, ताकि कल कला को अगर एक जगह इशू आ रहा है तो दूसरी जगह से आप जो वो चीजों को क्या कर सके, कवर कर सके। या ये कोर्स किसे करना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर्स हैं। तो स्टूडेंट को इसलिए कि जनाब आपके अगर एग्जाम्स वगैरह करीब आ रहे हैं तो आपने कुछ दिन काम नहीं किया, जब फ्री टाइम है, छुट्टियां हैं, आपने बैठ के काम करना शुरू कर दिया। मिनिमम अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, उसके बाद आप, क्योंकि मैट्रिक तक काफ़ी आपके माइंड में मेच्योरिटी आ चुकी होती है, तो एक मैट्रिक के बाद का जो स्टूडेंट है आसानी से इस कोर्स को सीख सकता है। सीखने के बाद इस काम को कर सकता है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से जो है वो हम ये काम जो है वो क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जॉब सीकर्स को करना चाहिए, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो ये 2 महीने के अंदर मतलब संडे संडे अपना जो वो यूज करें। और साथ साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद आपको काम आएगा, आपको जैसे जैसे क्लास आती जाएंगी, जो स्किल आता जाएगा, आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें एंड इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ आप अपने लिए क्लाइंट ग्रैब करना जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट भी कर देंगे, और आप काम करना भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताता चलूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली एक चीज ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काम खुद भी करता हूँ, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग की तरफ रहता है, क्योंकि मैंने एक जिंदगी जो है वो टीचिंग के अंदर गुजार दी है। तकरीबन 10 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ वाबस्ता है। तो मैं ये कर रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा 3rd बैच होगा, कि जो स्टार्टिंग के बैचेस में भी जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स रहे, जिन्होंने इस कोर्स को सीरियसली लिया और वर्किंग्स की, तो मैं उनको गैदर कर रहा हूँ और मैं अपनी एक एजेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। कि सम टाइम आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो काम सीखने के बाद मैं काम पकड़ के मैं दूंगा, और आप लोग उस काम को जो है वो करके दोगे, और आपको मैं सैलरी बेसिस पर या आर्ली बेसिस पर मैं आपको क्या कर लूंगा, हायर कर लूंगा। तो ये इस एक और नया एंगल भी हो सकता है, बिकॉज एजेंसी क्रिएट होने से मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा। आपका फायदा ये कि आपको काम मिलेगा, मेरा फायदा ये होगा कि एजेंसी क्रिएट होने से मैं कमीशन बेसिस पे जो है वो काम पकड़ता रहूंगा, और मेरे जो है वो क्लाइंट्स के लिए जो है वो मुझे मजीद, जिनको मेरे लिए मैं खुद एंटरटेन नहीं कर सकता, उनके लिए जो बेसिकली आप लोग जो है वो काम करोगे। मैं एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ, जिसमें हम सब मिलकर क्या करें, अर्निंग करें, मेरी फलाह में आपकी फलाह हो और आपकी फलाह में मेरी फलाह हो। दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ माई टीचिंग, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं जो है वो एक एजेंसी जो है वो क्या करूं, क्रिएट करूं। अच्छा जी, अब बात यह है कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या, इस कोर्स में हम सीखेंगे कैसे, और इस कोर्स को हमने करना कैसे है। इस कोर्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक लर्निंग मॉड्यूल और दूसरा अर्निंग मॉड्यूल। लर्निंग मॉड्यूल क्या है, लर्निंग मॉड्यूल में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इस मॉड्यूल का मकसद क्या है, कि जिसमें हमने सीखना है, पढ़ना है, और इसको मैंने 3 हिस्सों में जो है वो क्या किया, डिवाइड किया। सबसे पहला हिस्सा जो है वो हमारे पास इसमें क्या है, सबसे पहला हिस्सा जो है वो बेसिकली कैनवा के कोर्स का है। कैनवा एक बेसिकली वेबसाइट है, कोई ये सॉफ्टवेयर नहीं है, एक वेबसाइट है, जिन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर का तौर पे जो है वो क्या किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मल्टीपल जो है वो आप काम कर सकते हो, लाइक अ ग्राफिक डिजाइनर। आपको अडोब फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इमेज रेडी, ये सारी चीजें आने की जरूरत नहीं है। कैनवा में काम बड़े झटपट जो वो हो जाएंगे। आपको उसमें लोगो बनाना हो, इमेज एड्स बनाने हो, एनिमेटेड एड्स बनाने हो, वीडियो एड्स की जो है वो एडिटिंग करनी हो, जो काम फिल्मोरा में होता है या दूसरे अदर सॉफ्टवेयर में होता है, ये सारा काम हम कैनवा में भी कर सकते हैं। और इस काम को करके हम ऑनलाइन फाइवर पे, अपवर्क पे क्लाइंट से पैसे कमा रहे होते हैं। लोग जो वो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार के लोगोज बनाकर दे रहे होते हैं क्लाइंट को, और उससे जो वो क्या कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जनाब कैनवा को कैसे इस्तेमाल करते हुए हम लोगो बना सकते हैं, इमेज ऐड बना सकते हैं, एनिमेटेड ऐड बना सकते हैं। आप लोग जो मेरे पास ऐड देखकर आए हैं, वो ऐड मैंने कैनवा पे डिजाइन किया है। ये पूरी कैनवा की हम जो वो 2 संडे हम इस पे कंज्यूम करेंगे, और इसमें हम बड़े बेहतरीन तरीके से कैनवा को जो वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, और उसके जरिए हम काम को एक्सेल करना सीखेंगे। मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी दूंगा कि जनाब आप ये बना के दिखाएं, ताकि आपको जो वो हाथ के हाथ काम भी आ जाए।
एंड देन हम जो वो फाइवर पे अपवर्क पे अपने स्किल्स को बेच कर हम जो वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर जरूरी नहीं है फाइवर अपवर्क पे, अगर आपकी कोई रिलेटिव्स हैं जिनका स्कूल है, कॉलेज है, रेस्टोरेंट्स है, आप उनसे काम ले सकते हो, उनकी चीज़ों को, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, उनके लिए ऐड डिज़ाइन करके दे सकते हो। इवन अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको फिर किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आइडियाज को सोचोगे और जो चाह रहे हो, जिस तरह से चाह रहे हो उस तरह से आप बना रहे होगे। मॉड्यूल 2 में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, यानी फेसबुक में एडवर्टीजमेंट कैसे की जाती है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है, कैसे करते हैं। एक होता है कि फेसबुक में हमने देखा बूस्ट का बटन क्लिक किया, ठग भाई चलो भाई आ गया, नहीं जनाब। फेसबुक पे बूस्ट के बटन के जरिए हमने एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, क्योंकि बूस्ट का बटन सबके लिए होता है, वो सबको ऐड दिखाएगा। हमने बड़ा पर्टिकुलर होके करना है, हमने डिजिटल मार्केटिंग बढ़ने का मतलब हमने पर्टिकुलर होके काम करना है। हमने गंजे को कंगी नहीं बेचनी। वो लोग कहते हैं ना मार्केटिंग क्या है, गंजे को कंगी बेचना, नहीं जनाब, हमने किसी गंजे को कंगी नहीं बेचनी। हमने पर्टिकुलर होके काम करना है, हमने अपना टारगेट डिजाइन करना है, हमने एक अपना रास्ता डिजाइन करना है और उसके मुताबिक जो है वो हमने क्या करनी है, काम करना है और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना है। आप एक ऐसे बंदे को अपना ऐड दिखा रहे हो जो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपकी सेल्स कैसे आएंगी? मिसाल के तौर पे आप एक जो वो नॉन मैरिड कपल को आप पैम्पर्स का ऐड दिखा रहे हो तो वो नहीं खरीदेगा, उसको उससे कोई काम ही नहीं है। या आप एक एजेड इंसान को आप जो है वो जिम के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहे हो, या एक बच्चे को जिम के इंस्ट्रूमेंट की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तो उससे उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हमें ये डिफाइन करना है, हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे एरिया क्या होना चाहिए, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करनी चाहिए। वो बूस्ट पे क्लिक करके नहीं होगा, उसके लिए बाकायदा हम पूरी एक प्रोग्रामिंग सीखेंगे बाकायदा। बहुत आसानी, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपने मेरे लेक्चर्स को फोकस करना है, जो मैं लेक्चर्स के जो रिकॉर्डिंग्स दूंगा उनको सुनते रहना है, ऑटोमेटिकली चीजें जो वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है। तीसरा मॉड्यूल जो लर्निंग का होगा वो हमारा होगा गूगल एड्स का, कि यूट्यूब में एड्स कैसे लगाएं। कंप्लीट गूगल एड्स नहीं सीखेंगे, हम यूट्यूब के रेफरेंस से जो वो हम सीख रहे होंगे कि यूट्यूब में एड्स कैसे बनेंगे, कैसे लगाया जाएगा, यूट्यूब का चैनल कैसे बनाया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसको जो वो कैसे चीज़ें जो है यूट्यूब के अंदर जो वो लेके चली जाती हैं, हम ये सारी चीज़ें जो वो क्या करेंगे, सीखेंगे। और यूट्यूब में ऐड लगाना ये भी हम जो वो इसमें सीख रहे होंगे लर्निंग मॉड्यूल में। इसी तरह अर्निंग मॉड्यूल एक हमारे पास आएगा, और अर्निंग मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कमाना कैसा है, क्योंकि देखें आपका इस कोर्स करने का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, कमाना भी है। जब तक पैसे नहीं आएंगे, जब तक नोट नहीं आएंगे, मजा नहीं आएगा। और मेरी पूरी इंटेंशन यही होगी कि आप कमाना सीखें, क्योंकि अगर आप कमाना सीखेंगे और आप कमाना शुरू करेंगे तो आप मेरे पास 10 स्टूडेंट्स और भेजेंगे और ऑटोमेटिकली आप ना भेजें, लोग खुद पूछ के मुझ तक आएंगे। तो मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा कि जनाब आपने कमाना है। मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा, उसमें मैं बार बार आपको उस हवाले से मोटिवेट करता रहूंगा। वर्किंग के दौरान कोई इशू आएगा वो भी मैं गाइड कर रहूंगा। तो जनाब अर्निंग मॉड्यूल में दो हम चीजें देखेंगे, दो मॉड्यूल हैं। एक पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है, उसके लिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, और पेड का मतलब होता है जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा होता है। तो हम दोनों चीजें सीखेंगे। इंटरनेशनल क्लाइंट को जो वो काम करना, उनसे पैसा निकलना कैसे, वो भी सीखेंगे फाइवर पे और अपवर्क पे। यानी चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, हम अर्निंग मॉड्यूल के अंदर हम दोनों चीजों को क्या कर रहे होंगे, कवर अप करेंगे। अच्छा जी, और इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकते हो, किसी इदारे के लिए, किसी फर्म के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हो, या एज अ सोशल मीडिया मैनेजर कि जनाब आप, ये होता है बहुत से लोग अपना ऐड देते हैं कि जनाब हमें एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए कि हम जो हमारे जो सोशल मीडिया उसको क्या करें, हैंडल करें। अब आप एक बंदे से मिसाल के तौर पे, मैं बहुत मिनिमम पे बात कर रहा हूँ, 5000 चार्ज करते हो और आप ऐसे 10 क्लाइंट पकड़ लेते हो और आपका काम जस्ट उनके फेसबुक इंस्टाग्राम को पेज को अपडेट करना है, तो आप ये काम कर रहे होगे और आप अपना मंथली 50,000 60,000 क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। इसी तरह ई कॉमर्स मैनेजर लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपका अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस है वो कर रहे होते हो, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। इसी तरह आप अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक सवाल मेरे पास यहाँ पे आया, मैं सवाल ले लूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आई हैव डन माय गूगल एड्स कोर्स, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू आल्सो बट मेक इजी फॉर मी, आई विल पे बट स्लोली, यू कैन प्लीज हेल्प मी, आई विल थैंकफुल फॉर एवर। ओके, आई एम समीना रसूल। ठीक है जी,
समीना बिल्कुल हम साइमा सॉरी सॉरी नाम मैंने आपने गलत लिया। साइमा बिल्कुल हम इसको सीखेंगे और बड़े रिलैक्स होके एक एक चीज़ को मैं आपसे जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आप मुझे जो है बता रहे होगे, जहाँ कोई इशू होगा आप चैट में मुझे बताएंगे सर इस चीज़ को रिपीट कर दें, या ये सवाल जो है वो हमारा है, हम जो है वो इसको जो है वो डिफाइन कर दें। ठीक है, तो मैं बाकायदा हम एक एक चीज़ बड़ा लाइव हम जो है वो एक इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू जो है वो हम चीज़ों को क्या कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और गूगल एड्स मेन टारगेटेड होकर हमने जो है वो यूट्यूब के हवाले से सीखना है कि यूट्यूब में ऐड कैसे, क्योंकि देखिए यूट्यूब ऐड बहुत बेहतरीन चल रहा है आजकल। आपने यूट्यूब यूज करने में देखा होगा पाउडर, क्रीम्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल ब्रांड के जो है वो आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे किसके अंदर, यूट्यूब में। छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी जो वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और इन चीज़ों की तरफ जो है वो जा रही हैं दिन ब दिन, उसके ऊपर जो है वो क्या कर रही है, वर्किंग हो रही है। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट के तौर पे जो है वो आप इसे ले सकते हैं। अच्छा जी, सवाल ये कि मुझसे ही क्लास क्यों लें। जनाब मुझसे क्लास लेने की जो बेसिक बुनियादी वजह है वो ये है कि जनाब मैं आपको फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे आज कुछ लोग फिजिकल मेरे पास क्लास ले रहे हैं, और इसी तरह ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लास लेंगे। फिजिकल और ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपको अवेलेबल हैं, जिसको जो मीडियम जो है वो आसान लगता हो, जिस मीडियम के थ्रू वो आना चाहता हो वो आ सकता है। ऑनलाइन का मकसद हरगिज ये नहीं कि दिमाग में बिठा लें जनाब कैसे समझ आएगा, मैं एक एक चीज करके बताऊंगा। प्लस हम सेशंस रखेंगे जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वर्किंग के दौरान जो इशू आया वो हम क्लास में भी करेंगे, प्लस ग्रुप में मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, आपको ग्रुप में सपोर्ट मिलती रहेगी। सिर्फ यही नहीं कि जब तक हम कोर्स कर रहे हैं, बल्कि कोर्स खत्म होने के बाद भी 1 ईयर मेंटोरशिप मिलती रहेगी, 1 साल तक मैं आपके पीछे लगा रहूंगा जनाब, ये है। और आपको कोई क्वेरी आएगी तो आप मुझे जो है वो बताओगे, मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि असल आपको जरूरत पड़ेगी कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जब प्रैक्टिकली आप जो है वो काम करने लगोगे, देन उस वक्त भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कर लें, यूं कर लें, आपने ये गलत कर लिया। और हम एक इंटरेक्टिव जो है वो चीज़ों को, जब आप जाहिर है जब काम करना सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको आ जाएंगी कि जनाब कैसे काम किया जाता है, स्क्रीन शेयरिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्लोली स्लोली सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। प्लस लेक्चर्स का बैकअप दिया जाएगा, जो भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आज का भी सेशन है मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड होंगी, ताकि अगर आपको कोई चीज़ मिस हो रही हो या किसी दिन आप लेक्चर को नहीं ले पाए हो या कोई काम करने के दौरान फंस रहे हो, तो आप रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एट द एंड आपको सर्टिफिकेट भी जो है वो क्या किए जाएंगे, दिए जा रहे होंगे, सर्टिफिकेट्स भी जो है वो आपको गिवन किए होंगे। बात रही फीस स्ट्रक्चर की, तो एडमिशन फीस 2000 है, मंथली फीस 10,000 है, जो लेक्चर्स का बैकअप दिया जा रहा है उसके चार्जेस 5000 है, मटेरियल जो आपको दिया जाएगा उसके चार्जेस 5000 है, मेंटोरशिप जो दी जा रही है, सपोर्ट जो दिया जा रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है, तो टोटल बनते हैं 22,000। परेशान मत, एक्चुअल फीस तो यही है, लेकिन बेसिकली आप लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर है आप लोग एक अर्निंग ग्रुप में है, तो कुछ डिस्काउंट्स और कुछ ऑफर्स हैं मेरे लिए कि आपकी कोई एडमिशन फीस नहीं है, मंथली फीस 5000 है, और अगर आप पैकेज करते हैं तो आप एक साथ लमसम जो हमारे जो फिजिकल वाले हैं वो लमसम 8000 पे कर देंगे तो वो क्लास ले सकते हैं। अगर लमसम आप नहीं पे कर सकते तो 5000, फिर 5000, अक्टूबर में 5000, नवंबर में 5000, आप इस तरह करके भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो ऑनलाइन वाले हैं वो अगर एक साथ लमसम पे करते हैं तो वो लमसम 6000 जो है वो क्या कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे। लमसम 6000 पे नहीं कर सकते तो फिर वो 4000 एंड 4000 मंथली बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे। लेक्चर का बैकअप बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है, मटेरियल के कोई चार्जेस नहीं है, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलती रहेगी, सपोर्ट मुझे मेरी जो है वो आपको जो है वो क्या होगी, मिलती रहेगी। इस डेमो सेशन का रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के बारे में बताना था, इस कोर्स के बारे में जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था कि हम कोर्स में पढ़ेंगे क्या, और प्लस आपको मेरी गुफ्तगू का मेरा अंदाज पता चल जाए कि मैं कैसे लेक्चर डिलीवर करता हूँ और मैं कैसे चीज़ों को करता हूँ। अब आप लोगों का अगर माइंड बनता है इस हवाले से तो नेक्स्ट संडे तक आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से हम अपनी पहली क्लास जो है वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास सारे जो है वो लेक्चर्स जो है वो यहाँ पे मेरे पास बने हुए हैं, और हम इन सारे लेक्चर्स को जो है वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि फेसबुक का कोर्स कैसे करना है, गूगल एड्स का कोर्स कैसे करना है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें हम जो है वो सीखेंगे। और सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो हम क्या करेंगे, काम करेंगे कि जनाब ये एड्स जैसे मैं बना रहा हूँ वो आप बनाना कैसे सीखेंगे। जैसे मेरे पास जो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, जिन मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए जैसे मैं काम करता हूँ,
ये मल्टीपल जो मेरे क्लाइंट्स के फोल्डर्स बने हुए हैं, इसी तरह आप कैसे मल्टीपल क्लाइंट्स को ग्रैब करके उनके लिए जो वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको भी आएंगी इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ। मेरा इरादा भी है, वादा भी है, दावा भी है। बस आपने मेरे साथ रहना है, चीजों को हमने इंटरेक्टिव रखना है, सवाल जवाब करते रहना है, ग्रुप में मेरे साथ जुड़े रहना है, और इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ आप खुद कमाने के काबिल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद आप लाखों रुपए कमा रहे होगे, नहीं। ठीक है, आप 2 महीने के बाद जो है वो आप थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली स्टार्ट करोगे, फिर जब इंटरनेशनल की तरफ चले जाओगे तो इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, मेरी बातें आपके लिए यूजफुल रहेंगी। छोटा इंटरेक्टिव सेशन रखा था मैंने, डिटेल क्लास नहीं थी आज। बेसिकली प्रॉपर क्लास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट संडे से करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आप लोगों से मुलाकात होगी। सीखते रहें, अपनी कदर में इजाफा करते रहें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।